हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस हिंदी मीडियम लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है, कि जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है हमें। स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? इन्होंने जस्ट इंट्रो दिया है, मतलब समझाने की कोशिश की है चैप्टर को स्टार्ट करने की, कि हमने आज क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, ये सब आप पता कीजिए। मतलब कितनी तरह के खाना होता है, आप एक टाइम पे क्या खा रहे हो, आपका फ्रेंड क्या खा रहा है, और आगे अगर आपका कोई रिलेटिव है वो क्या खा रहा है, वो पता करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग प्रकार के भोजनों का पता लग सके। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो भोजन के अलग अलग रूप हैं, कितनी तरह के होते हैं भोजन उसकी। तो कार्यकलाप 1, कार्यकलाप को एक्टिविटी बोलते हैं, कि फर्स्ट कार्यकलाप कर रहे हैं हम। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरा दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड से पता करना है कि उन्होंने पूरा दिन में क्या क्या खाया। आप अपने फ्रेंड से पता कीजिए। अगर आपका कोई और फ्रेंड है जो किसी और राज्य में रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, तो आप उससे भी पता करने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या खाया। और हमें ये एक सारणी दी गई है, सारणी को इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। ये एक सारणी दी गई है, इस तरह से टेबल बनानी है, और जिसमें आप लिखोगे यहाँ पर दोस्त से पूछे और उसने क्या क्या खाया। इस तरह से एक टेबल तैयार करनी है आपको। नेक्स्ट है इसमें आपका, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। अब देखो, हमने खाना खाया, हम रोटी खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, तो सोचो ना किस किस चीज़ से बनी है। क्या सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बन जाती है? नहीं, ये अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं। तो यहाँ से देखो, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करके हम दो प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है। घटकों, संघटक क्या होते हैं? संघटक मतलब इंग्रेडिएंट्स, इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इसको। संघटक होते हैं वे चीज़ें जो हमें कोई भी खाना बनाने के लिए यूज़ होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? संघटकों। संघटकों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ होता है, और संघटक अगर एक ही चीज़ को बोला जाए तो। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहें तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होगी। मतलब जैसे जैसे हम जो भी चीज़ें बनाएंगे उस अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरह के संगठक चाहिए होंगे। अगर दाल वगैरह बनाने तो दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, घी, तेल चाहिए, तो ये सब चाहिए। जबकि चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ पानी और चावल ही चाहिए था। नेक्स्ट है इसमें कार्यकलाप 2, एक्टिविटी 2, सारणी 1.1, जो हमने टेबल बनाई थी 1.1 में सूचीबद्ध, जो हमने रिकॉर्ड किया, सूचीबद्ध होता है रिकॉर्ड किया हुआ। कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त कीजिए। तो अब आप उनमें से कुछ चीज़ों को छांटिए। मतलब आपके अगर एक दोस्त ने कहा कि आज उसने इडली खाई, तो आप इडली देखिए किस किस चीज़ से बनती है, वो पता करने की कोशिश कीजिए कि उनके यहाँ इडली किस चीज़ से बनाते हैं। मेनली वैसे इडली चावल और सूजी, इन चीज़ों से बनती है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके संघटक क्या है, आपको वो पता करने हैं कि इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें उपयुक्त कच्ची सामग्रियों का उदाहरण सारणी 1.2 में दिया गया है। अन्य सूची को भी इस प्रकार इस सूची में जोड़िए। अब आपको एक नीचे टेबल दी गई है, ये देखिए, ये टेबल है रोटी दाल। रोटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें आटा चाहिए, हमें जल चाहिए, पानी चाहिए, मतलब उसके संगठक हो गए। हमारा खाना है, फूड है रोटी, और उसके संगठक है आटा और पानी। दाल अगर हमारा खाना है तो दाल के संगठक क्या होंगे? कच्ची दाल, जल,
नमक, घी, तेल, मसाले, ये इस तरह के संगठक होंगे। मतलब हमने चीज़ें किस किस चीज़ से बनती हैं वो पता करना है। संगठक का मतलब आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? तो हमने ये देखना है क्या हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, मतलब क्या सेम ही चीज़ से बनाते हैं, और ये संगठक आते कहाँ से हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया कि रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो ये गेहूँ आएगा कहाँ से, अब हम ये पता करेंगे, मतलब उनके स्रोत क्या हैं। नेक्स्ट है 1.2 खाद्य सामग्री और उनके संगठक, मतलब उनके स्रोत कि वो चीज़ें हमें मिलती कहाँ से। खाने की चीज़ें वैसे कहाँ से मिलती है, आप अपनी तरफ से बताओ। चाहे तो पशुओं से मिलेगी या फिर पेड़ पौधों वनस्पति से मिलेंगी। तो दो ही सोर्स होते हैं खाने के, दो ही स्रोत होते हैं खाने के। चाहे तो हमारे पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। मतलब जो भी हमारे फल सब्जी हो तो हमें पता ही है कि वो तो पेड़ पौधों से ही मिलती हैं हमें। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत होगा? आपके धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हम अनाज प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो ग्रेन्स है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ, चावल, इस तरह के जो हमारे ग्रेन्स हैं, उनका क्या हमारा स्रोत होगा? इनका भी स्रोत हमारा पेड़ पौधे ही होगा। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि एक तो सोर्स ऑफ एनिमल्स, मतलब हमें पशुओं से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हमें पेड़ पौधों से कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कार्यकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करें। वही हम पता करेंगे कि कौन सी चीज़ों का क्या स्रोत है। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। आपको थोड़ी सी टेबल इन्होंने बनाकर दे रखी है, थोड़ी सी आपको खुद बनानी है। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्यकलाप 3 में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठक जैसे अन्न, सब्जी, मतलब पौधों से क्या क्या मिलता है? अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधे कौन से खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं? पौधे अन्न, सब्जी तथा फल, इन जैसे खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जैवांतक उत्पादन प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय, भैंस और बकरी, इसके अलावा कोई और बता सकते हो जिससे हमें दूध मिलता है? ऊँट। ऊँट एक ऐसा जानवर है जिससे हमें दूध मिलता है। राजस्थान में यूज़ किया जाता है ऊँट का दूध निकालने के लिए। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादों जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? वो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ऊँट एक ऐसा एग्जाम्पल है। ये देखिए टेबल इन्होंने दे रखी है। खाने का नाम है, खाद्य मद है इडली। उसके संगठक कौन कौन से हैं? चावल, मतलब किस किस चीज़ों से बनी है? संगठक किन चीज़ों से बनी है? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और इसका स्रोत क्या है? मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, हमें कच्ची चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? पौधों से। सेकंड है एग्जाम्पल चिकन करी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? चिकन मसाला, घी, जल। और मिलते कहाँ से? चिकन मिलेगा जंतुओं से, बाकी की चीज़ें मिलेंगी पौधों से। नेक्स्ट है खीर। खीर के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए, और हमें पौधे और जंतुओं दोनों से मिल जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट है इसमें आपका 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जीव जंतु। मतलब अब हमने कहा कि हम पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं। पेड़ पौधों के तो कितने सारे पार्ट होते हैं। उसकी जड़ होती है, तना होता है, उसकी शाखाएं होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं। तो हम कौन सी चीज़ से खाना लेते हैं, मतलब हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो हम इसमें ये वाला पढ़ेंगे।
पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब हम पौधे पे डिपेंड करता है कि हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं। अगर पालक की सब्जी की बात करो या सरसों के साग की बात करो तो वो लीफी वेजिटेबल है, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां है। हरी पत्तेदार सब्जियों के पत्ते खाए जाते हैं। अगर हम बात करें जड़ की, तो जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया, ये जड़ है, ये हम खाते हैं। तो कौन सी, हर तरह का खाते हैं। कुछ पौधों के हम फूल खाते हैं, कुछ पौधों का हम तना खाते हैं, कुछ फूलों की हम पत्तियां खाते हैं। तो हर पौधे के लिए ये अलग अलग होता है। और एक पौधे में हम 2 पार्ट भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की पत्तियां खाने के लिए यूज़ हो रही हैं तो उसके फूल नहीं यूज़ हो सकते, नहीं। एक पौधे के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट भी हम खा सकते हैं। कभी आपने सीताफल होता है कद्दू, पेठा, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, हरियाणा में पेठा बोल देते हैं, कद्दू भी बोल देते हैं। काशीफल या काशीफल भी बोलते हैं। के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ियाँ बनाकर खाया है? इसका ट्राई कीजिए। ये आपको एक रेसिपी बता रहे हैं, मम्मा से देखना अगर ट्राई करके देंगी। जो कद्दू होता है ना, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, चावल का पेस्ट में डिप करके उनको फ्राई करके ऊपर से मसाला डाल के खाओ, बहुत टेस्टी होता है। ट्राई करना अगर कर सको तो। और ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज। सरसों के बारे में किस किस को पता है? सरसों का साग खाया है? सरसों का तेल घर में यूज़ होता है, येलो से कलर का, जो मस्टर्ड ऑयल, जिन बच्चों को इंग्लिश में पता है मस्टर्ड ऑयल होता है। तो या फिर सांभर खाते हो, सांभर में ना बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, सरसों के होते हैं वो ब्लैक ब्लैक से दाने। तो सरसों के पौधे के हमने पत्ते यूज़ कर लिए साग बनाने के लिए, बीज यूज़ किए सांभर में डालने के लिए, बहुत सारी सब्जियों में डालते हैं, और उन्हीं बीज से तेल निकला, सरसों का तेल। तो एक ही पौधे से हमने कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली, पत्ते भी यूज़ कर लिए और बीज भी यूज़ कर लिए। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप अन्य किसी पौधे के बारे में बता सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो इन्होंने आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा है कि क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा पार्ट खा सकते हैं। चलो ट्राई करना, अगर आपको पता लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। चलो होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।